इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप का बयान। पुतिन पहले अपने रूस यूक्रेन का मसला सुलझाओ, फिर मिडिल ईस्ट की चिंता करना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा ईरान और इजरायल के बीच तनाव को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा, पहले अपना रूस यूक्रेन का मामला सुलझाओ, मिडिल ईस्ट की फिक्र बाद में करना। पुतिन ट्रंप फोन कॉल। 14 जून 2025 को रॉयटर्स ने जानकारी दी कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लगभग 50 मिनट की फोन वार्ता हुई थी। बातचीत का प्रमुख विषय ईरान इजरायल संघर्ष था। उस दौरान ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह जो युद्ध है इसको खत्म करो, और हाँ, तुम्हारा खुद का रूस यूक्रेन वाला युद्ध भी खत्म करना पड़ेगा। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने परमाणु कार्यक्रम और युद्ध की स्थिति पर बृहद चर्चा की। ट्रंप ने अमेरिका ईरान वार्ता को पुनः शुरू करने की संभावना पर संकेत दिया। पुतिन का मध्यस्थता प्रस्ताव। 18 और 19 जून 2025 को सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में पुतिन ने घोषणा की कि रूस ईरान इजरायल के संघर्ष को शांत कराने में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। पुतिन ने कहा कि रूस का दोनों देशों से संलग्न संबंध उन्हें इस भूमिका के लिए सक्षम बनाता है। उन्होंने कश्मीर जैसी हिंसक स्थिति की अपेक्षा कम संवेदनशीलता वाला ये मामला बताते हुए कहा कि एक समझौता संभव है जिसका तंत्र बनाया जा रहा है। पुतिन ने यह भी साफ किया कि कोई मिलिट्री मदद की पेश नहीं की गई है, बल्कि यह केवल एक कूटनीतिक पहल है। ट्रंप की प्रतिक्रिया। पहले रूस को सुलझाओ। पुतिन के प्रस्ताव के जवाब में ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा, एक फेवर करो पुतिन, पहले अपने ही घर रूस यूक्रेन को मध्यस्थता से सुलझाओ, उसके बाद मिडिल ईस्ट की चिंता करना। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू ही नहीं होता, कि ये बेवकूफ़ी भरा था। क्षेत्रीय तनाव की स्थिति। इजरायल ईरान संघर्ष हाल के परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। जून 2025 में इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से अधिक ड्रोन इजरायल पर दागे, जिसके चलते 22 से अधिक लोग घायल हुए। दोनों तरफों में नागरिक नुकसान हो चुका है। इजरायल में करीब 224 और ईरान में अनुमानित 600 नागरिक मारे गए। अमेरिका की स्थिति और ट्रंप की नीति। ट्रंप ने इजरायल को खुलकर समर्थन दिया और कहा कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना होगा, नहीं तो और भयानक हमले होंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि 60 दिन की डील का समय बीत चुका और अब ईरान के लिए कोई कैफी नहीं है। ट्रंप ने यह भी बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फोर्डो परमाणु सुविधा पर हमला भी कर सकता है, जिसमें 30,000 पाउंड की बंकर बस्टर बम इस्तेमाल की जा सकती है। रूस ईरान संबंध में पुतिन की भूमिका। जनवरी 2025 में रूस और ईरान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें परमाणु ऊर्जा सहयोग जैसे प्रावधान शामिल हैं। रूस ने इस बीच ईरान को कोई सैन्य सहायता देने से इनकार किया है, लेकिन उसने ईरान के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में नागरिक सहायता रखी है, जैसे बुश शहर परमाणु संयंत्र का निर्माण। पुतिन को रूस यूक्रेन युद्ध में ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप उन्हें इसी पर दबाव बना रही है। भविष्य की संभावनाएं। क्या होगा आगे? मध्यस्थता की राह। पुतिन की यह डिप्लोमेटिक पहल चर्चा योग्य है, लेकिन ट्रंप की आलोचना के बाद रूस की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए।